Good morning student. I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Students, today we are going to continue our chapter of economics, that is the story of village Palampur. So let's start this chapter. In previous video we already discussed about Palampur is a well developed village because they are been performing various production activity and earn more money. In this video we are going to cover what type of production activity are being done by the village Palampur and how. What is production activity? Production activity means कि when we are going to produce something, either any goods or any services, that is called as production activity. And to produce any goods and services we need four things, that is land, labor, physical capital and human capital. And when we add all these four, these are going to known as factors of production. किसी भी goods and service का production करने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है और combinedly they are called as factors of production. Let's discuss them one by one. लैंड आपका नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि लैंड को आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं कर सकते. आपके पास जितनी ज़मीन है आपको उतनी ही यूज़ करनी है. और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक प्लेस की ज़रूरत है और वो प्लेस ही क्या कहलाया जाता है? लैंड कहलाई जाती है. नेक्स्ट इज़ लेबर उस लैंड के ऊपर या प्रोडक्शन को करने के लिए जो पर्सन उस प्रोडक्शन को करेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लेबर आपकी टू टाइप्स की हो सकती है, एजुकेटेड लेबर एंड अनएजुकेटेड लेबर. एजुकेटेड लेबर वो जो आपके मैनेजरल वर्क करेगी, जैसे अकाउंट मेंटेन करना है, परचेज सेल का रिकॉर्ड रखना है. अनएजुकेटेड लेबर वो जो मैनुअल वर्क करेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करेगी. नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मीन्स कि जब भी आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको मनी चाहिए. मनी क्यों चाहिए? लैंड परचेज करनी है, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, लेबर को वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी. सेवरल एक्सपेंडिचर आर देयर व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. सो जो अमाउंट आप अपने बिजनेस में स्पेंड करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल. एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? जो हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाते हैं, जैसे टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, यानी कि जो एक्सपेंडिचर एक बार होता है और उसका बेनिफिट हमें बार बार मिलता है. वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट करने के लिए होता है और जो हमें हर बार करना पड़ता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर को वेजेस देना, रेंट देना, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, जो आपकी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल इन तीनों को मैनेज करेगा, वो आपका ह्यूमन कैपिटल कहलाता है. उसे ऑनर भी कहते हैं बिजनेस का और उसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलाते हैं. फार्मिंग होती है पालमपुर में एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था. इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट कि इन विलेज पालमपुर फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी आर बीन डन. सो फॉर डूइंग फार्मिंग वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट लैंड कैसी है? फिक्स है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स होता है. हमें पता है कि आप लैंड को अपने अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा सकते. 75% पालमपुर की जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है अर्निंग के लिए. टू टाइप के फार्मर्स है, फार्म ऑनर है, फार्म लेबरर है. फार्म ऑनर जिनकी खुद की ज़मीन है, फार्म लेबरर जो रेंट पर लैंड को लेकर काम करते हैं, जो लैंड को रेंट पर लेकर काम करते हैं. जो लैंड एरिया है कल्टिवेशन के लिए फिक्स है. कल्टिवेशन के लिए फिक्स क्यों है? मतलब ये कि जितनी भी ज़मीन आपके पास है आप 100% उसे फार्मिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ लैंड इन सम अदर पर्पसेज ऑल्सो. लाइक आपको हाउस बनाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, रोड्स, डैम, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब बनाने हैं, सबके लिए ज़मीन चाहिए. तो आप सारी ज़मीन फार्मिंग के लिए नहीं दे सकते. आपके पास जो ज़मीन है वो फिक्स है, लेकिन उस फिक्स ज़मीन को आपको वेस्ट नहीं करना है. इसलिए जो पालमपुर के लोग हैं उन्होंने वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर लिया है. वेस्ट लैंड क्या होती है? वेस्ट लैंड होती है वो अनयूज लैंड जिसमें आप एग्रीकल्चर पर्पस को मतलब जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अनकैपेबल है, या वो लैंड जिसको हम उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो वो जो लैंड है वो सैलाइन लैंड है, यानी कि जिसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है. लेकिन पालमपुर विलेज के लोगों ने उस वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि 100% लैंड यूटिलाइज्ड है. जो लैंड है उसे हम हेक्टेयर में मेज़र करते हैं. नाउ अभी क्या है कि हमने पढ़ लिया कि जो लैंड है वो कैसी है आपकी फिक्स, और जो लैंड है वो कैसी है? फुली यूटिलाइज्ड है. नाउ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो डिमांड ऑफ क्रॉप इंक्रीज्ड. डिमांड ऑफ क्रॉप इंक्रीज का मतलब है प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन लैंड कैसी है आपकी? फिक्स है. तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके वजह से आप अपना प्रोडक्शन उसी पीस ऑफ लैंड पर इंक्रीज कर सकते हैं?
Yes, you have two methods for increasing the production on the same piece of land. First is multiple cropping. In multiple cropping, we can grow more than one crop on a piece of land during a year. यानी कि एक साल के अंदर अंदर अगर आप उसी लैंड को यूज़ करके एक से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग. एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मीन्स यूज़ ऑफ HYV सीड्स. जब आप HYV सीड्स का यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मोर, that is called as modern farming method. We are going to further study about this method in our next video. So thank you for watching this video.